पैरामाउंट एसटीडी के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ज्योग्राफी की पार्ट नंबर 3 है। एनसीईआरटी एमसीक्यू जो है 15 क्वेश्चन है, इनको हम 1 बाय 1 करके अध्ययन करेंगे। देखिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी आपका एग्ज़ाम होता है, एनसीईआरटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है या एनसीईआरटी ऐसा पब्लिकेशन है, इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर गलत नहीं होते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके ट्रेंड होते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूं और अब मेरा भी मोटिवेशन बन रहा है। चलिए आइए देर नहीं करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर, ये जो श्रृंखला है ये आपकी 3rd है। इससे पहले मैंने 2 अपलोड कर दिया, जिसने देखा नहीं है तो अभी तक उनको देख लिए। आने वाले एग्ज़ाम के लिए जैसे एसएससी बैंक, रेलवे, जैसे भी किसी भी तरह का, जैसे टेट, सुपर टेट और पीसीएस वगैरह, आरओ इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पर्वत पठार से भिन्न होते हैं, क्यों भिन्न होते हैं? देखिए इसमें अगर हम बात करें इसका भिन्न होने का रीज़न क्या है, आखिर ये जो होते हैं क्यों भिन्न होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें आपसे कि आखिर ये भिन्न क्यों होते हैं, तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं। देखिए पर्वत पठार से भिन्न इसका कारण है, पर्वत पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक ऊंचाई है। कैसे ये प्राकृतिक ऊंचाई होती है? पर्वत का शिखर जो होता है कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। कैसा होता है? छोटा होता, तथा आसमान के आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादल से भी क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। तो जो पर्वत होते हैं, पर्वत जो होते हैं ऊंचाई के आधार पर इनको हम देखें क्या होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्वत पठार से भिन्न है, इसका मतलब है ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमानी पर्वत, हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी यानी बर्फ जो होता है, ग्लेशियर होता है, किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पर्वतों में, ऑप्शन बी है मैदानों में, ऑप्शन सी है पठारों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें, पर्वत हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, इन्हें हम हिमानी कहते हैं। यानी ये जो होगा जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पर्वतों में इनका विस्तार होता है, पर्वतों के अंदर छिपी रहती है, वहीं पर ये पिघल जैसे मौसम टेम्परेचर क्या होता है आपका बढ़ता है, तो वैसे ये बर्फ जो होता है आपकी पिघलने लगती है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है केन्या, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी दक्कन का पठार जो होता है, जैसे ये आपका मान के चलो 1 मिनट के लिए क्या है, ये आपका इंडिया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया की अगर चर्चा कर लें 2 मिनट के लिए, अगर यहाँ से हम अगर बात करें इस तरह से, अगर हम बात करें इसकी इंडिया की बात करें यहाँ पर, जैसे कैसे भी बात करें, तो ये जो आधा भाग होता है, ये जो आधा भाग होता है, यानी ये आपका उत्तरी भाग हो गया और ये आपका दक्षिणी भाग हो गया। जो दक्षिणी भाग होता है, ये जो पार्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार बोलते हैं। तो इसी को आप यहाँ पर इंडिया के मैप से आप देख लेंगे इसको, ठीक है। तो भारत का दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है भारत में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? देखिए यांगत्से नदी जो पूछा गया है कहाँ बहती है, तो देखिए यांगत्से नदी चीन में मैदानों की प्रमुख ये उदाहरण है आपका। ए ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें, इसमें अलग अलग देशों में अलग अलग नदियाँ पूछी जाती हैं। नदियों का चैप्टर जब आएगा तो मैं उसका वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बना कर दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरोप की एक प्रमुख महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कहाँ की पूछा है? यूरोप की पूछा है, ठीक है। कहाँ की पूछा है? यूरोप की। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, ए है इंडीज, बी है आल्पस, सी है रॉकी और डी है अरावली। देखिए अगर हम बात करें यूरोप की, तो ये आल्पस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ की है? ये आपकी हो गई यूरोप की हो गई, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन इंडीज कहाँ की बताई गई? इंडीज है ये आपका दक्षिणी अमेरिका। कहाँ की है? इंडीज जो है आपकी दक्षिणी अमेरिका की हो गई, ठीक है। और अगर बात करें रॉकी जो होती है उत्तरी अमेरिका, कहाँ की हो गई? ये उत्तरी अमेरिका की हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम अरावली बात करें, ये भारत की है, ये भारत की राजस्थान में पाई जाती है,
ये भारतीय है। तो इस तरह से अगर हम इसमें बात करेंगे तो अलग अलग तरह से यहाँ पर आपके क्वेश्चन निकल करके ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? देखिए हिमालय को जो देखिए हिमालय की अगर हम श्रृंखला की बात करें, इसको 3 तरह से बांटा गया है। 6 नंबर हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पर्वत है। देखते हैं, ऑप्शन ए है शिवालिक, बी है हिमाद्री, और सी है हिमाचल, और डी है आपका ट्रांस हिमालय। तो अगर इसकी बात करें, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी शिवालिक हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें 1 श्रृंखला, 2 श्रृंखला, 3 श्रृंखला, और ये आपकी इस तरह से हो जाएगी। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करें 1 2 3 श्रृंखला हो गई, ठीक है ना। तो ऊपर की जो होती है हिमाद्री होती है, ठीक है, इसको महान हिमालय भी बोलते हैं। बीच की हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? बीच की श्रृंखला हो जाएगी मध्य हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं। और जो तो लास्ट वाली हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं शिवालिक हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय बोलते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो होता है, देखिए अगर इसकी बात करें, इसकी ये श्रृंखला की बात करें, ऊपर वाली श्रृंखला की बात करें, 1 मिनट, अगर ऊपर वाली श्रृंखला की हम बात करें, इस श्रृंखला की बात करें, इस श्रृंखला की और इस श्रृंखला, इन दोनों के बीच में कौन है? ये हिमालय स्थित है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लघु हिमालय कहते हैं। और शिवालिक हिमालय सबसे नीचे है। इसका जो निर्माण हुआ है ट्रांस हिमालय से ट्रांस हिमालय से जो है ये बाद में हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण सबसे पहला यानी सबसे पुराना जो हिमालय है आपका ट्रांस हिमालय है, क्योंकि उससे इसका बाद में हिमालय अभी भी युवा अवस्था में है, इसीलिए इसको कहते हैं युवा अवस्था में अभी भी ये चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है अरावली, बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन है पूर्वी घाट, डी ऑप्शन है हिमाद्री। देखिए सह्याद्री को अगर हम बात करें कि इसका नाम जो दिया गया है पश्चिमी घाट, किसका? पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट को हम किसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं? किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से हम जानते हैं। तो डेल्टा न बनाने वाली जितनी भी नदियां हैं, अर्थात कह सकते हैं सह्याद्री की ओर बहने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। 2 ऐसी नदियां नर्मदा एवं ताप्ती हैं जो क्या करती हैं? जो सभी डेल्टा नहीं बनाती, कभी भी डेल्टा नहीं बना, अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डेल्टा न बनाने वाली 2 नदियां हैं, कौन कौन सी है? नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। जो 2 ऐसी नदियां हैं जो कभी ये क्या नहीं करती हैं? ये कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो आपको इसमें ज़रूर याद रखना है कि ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो कभी भी क्या नहीं करती हैं? डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अगर ये डेल्टा नहीं बनाती हैं तो क्या बनाती हैं? ये आपकी एस्चुरी का निर्माण करती। किसका निर्माण करती हैं? अगर ये नदियां जो हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं तो ये आपकी जो नदियां हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा भी घुमा करके पूछे, अगर आप उसको सही से समझेंगे तो आपके क्वेश्चन क्या है वहाँ पर गलत नहीं होंगे। तो डेल्टा ना बनाने वाली 2 नदियां मैंने देख लिया है। देखिए अगर पूर्वी घाट की बात करें तो ये आपकी जो नदियां होती हैं डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टा बनाने वाली होती हैं। हिमाद्री को हम लोग बोलते हैं जो ऊपर का हिमालय भाग होता है, यानी कह सकते हैं महान हिमालयों को हिमाद्री हम बोलते हैं। अरावली ये भारत की यानी विश्व की सबसे क्या है? विश्व की सबसे पुरानी है। क्या है? पुरानी, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम हो गया, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक जल संधि क्या कहता है यहाँ पर? पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ए ऑप्शन है भारत तथा मालदीव, बी ऑप्शन है भारत श्रीलंका, सी ऑप्शन है श्रीलंका तथा मालदीव, और डी ऑप्शन है मालदीव तथा इंडोनेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत तथा श्रीलंका। तो भारत तथा श्रीलंका के मध्य जो है ये किसका? पाक जल संधि। नाम पाक है लेकिन गलत नहीं करना है, ये पाकिस्तान के मध्य में नहीं है, ये किसके मध्य में? भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ भी अगला क्वेश्चन है 9, अरब सागर में स्थित क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से कह रहा है? कौन कौन से हैं? ए है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बी है लक्षद्वीप, सी है मालदीव, और डी है कोको द्वीप, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, किसकी? अगर हम यहाँ पर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी भारत में है,
ठीक है, यहाँ पूछा है अरब सागर में, किसने पूछा है अरब सागर में, तो अरब सागर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें अंडमान, अंडमान जो है भारत का क्या है, सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा ये द्वीप समूह है, सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, अंडमान है। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है लक्षद्वीप है, सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। इसके बाद ये मालदीव है, ये भी आपका लक्षद्वीप के नीचे ही स्थित है। कोको द्वीप, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है, ये भी कोको द्वीप की अगर बात करें तो ये भी भारत में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान हिमालय का दूसरा नाम पूछ रहा है, दूसरा नाम क्या है, तो महान हिमालय अगर हम बात करें महान हिमालय की तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमालय, यानी हिमालय पर्वत का सबसे जो ऊंचा भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, वहीं पर हिमालय यानी कह सकते हैं महान हिमालय स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं अगर बात करें हिमालय के 3 भाग बताए गए हैं। ट्रांस हिमालय का हिमालय का भाग नहीं, ये हिमालय से अलग होता है, जो कि हिमालय पूर्व की ओर ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति, यानी पूर्व ही ट्रांस हिमालय, यानी कह सकते हैं कि इस हिमालय यानी हिमालय से पहले ही ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जो 3 हिमालय हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर है महान हिमालय, बीच में है मध्य हिमालय, इसी को लघु हिमालय बोलते हैं, और एक सी है जो आपका लास्ट में पड़ता है, उसको शिवालिक हिमालय की संज्ञा हम दी गई है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर मिल चुका होगा। चलिए अगला है, कर्क रेखा भारतीय किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए इसमें मैंने बताया था कि कर्क रेखा इसमें 8 राज्यों से, पहले क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसमें अलग अलग हम बात करें कि अलग अलग 8 राज्य आखिर कौन कौन से, वो भी आपको याद रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर पहला हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, तीसरा है मध्य प्रदेश, फिर ये त्रिपुरा भी ले लीजिए, 4 हो गए। ठीक है, और छत्तीसगढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आगे भी तो कुछ होगा, छत्तीसगढ़, फिर आपका त्रिपुरा हो ही गया है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और आपका मिजोरम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये 8 राज्य हो गए, 8 राज्यों से होकर के हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश जो है इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा किन 2 नदियों के मुहाने पर स्थित है। तो इसमें अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। क्या है, सुंदरवन डेल्टा यहाँ बताया गया है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियाँ हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मध्य जो डेल्टा स्थित है, और यहाँ सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, और ये नदी किनारे होते हैं, ये ज्वारी जो होते, ज्वार भाटा वहाँ ज़्यादा आता है, और समुद्र का पानी क्या होता है, खारापन होता है, तो ये एक नमकीन तरह का वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये जो डेल्टा हो इस क्षेत्र में जो होता है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। क्या है, उपजाऊ, यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ और कृषि क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है आसनसोल, सी ऑप्शन है मासीराम, और डी है चेरापूंजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मासीराम। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका मेघालय में। कहाँ पड़ता है, मेघालय। मासीराम जो है आपका मेघालय में पड़ता है, यानी उत्तर पूर्वी राज्य है, यानी 7 सिस्टर में ये भी आता है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश के लिए आपका फेमस है, कौन सा फेमस है, यही फेमस है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, खारे जल में, साफ जल में, प्रदूषित जल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी खारे जल में मैनग्रोव जो पाए जाते हैं। मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, सुंदरी नाम के ये वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैनग्रोव का जो जगह है, इस तरह से मैनग्रोव यहाँ खारे पानी में पाए जाते हैं।
इनमें क्या होता है कि ये काफ़ी हमारे पर्यावरण के लिए भी फ़ायदा करते हैं, और ये जो आपका कटान होता है, मृदा अपरदन होता है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नदी किनारे होते हैं, ज़मीन में जकड़े होते हैं। अगर नदी में बाढ़ भी किसी भी तरह का प्रकोप आता है, यानी किसी भी तरह की आंधी तूफान किसी भी तरह का, तो वहाँ पर कटान नहीं होता है और वो ज़मीन को अच्छे से जकड़े रहते हैं, इसलिए ये आपके सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महोगनी एवं रोजवुड, ये देखो महोगनी एवं रोजवुड जो वृक्ष है ये कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन मैंग्रोव वन में, बी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, और डी है टुंड्रा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो हमेशा अच्छी जगह पर पाए जाते हैं। महोगनी एवं रोजवुड के वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वृक्षों में या इन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों से क्या होता है कि ये ऐसे वन होते हैं जो कि बारिश होती है लगातार होती रहती है। ठीक है, खुलता रहता है, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मीडियम में होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना ज़्यादा गर्म होता है, इसका सकते हैं उष्ण होता है। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं ये पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, ये वन बाय वन करके गिराते हैं, इसलिए ऐसा वहाँ प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो भी वृक्ष पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? सदाबहार वन के रूप में सदाबहार वन वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? अति घने होते हैं, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। ये वन वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलते हुए हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। तो मैंने इसमें बता दिया। और इसमें महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, और एक एबोनी वृक्ष पाया जाता है। क्या है? एबोनी वृक्ष भी यहाँ पर पाया जाता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। 3 वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितना भी कहा जाए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको ज़रूर याद करिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा, एनसीईआरटी के हैं, महत्वपूर्ण हैं। देखिए एक मोटिवेशन है, आप हारते तभी हैं जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? प्रयासरत रहना चाहिए। अगर हम प्रयास करते रहेंगे, ठीक है, अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो कभी हम हार ही नहीं सकते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना है? प्रयास। अब प्रयास जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वहाँ पर जीत हमारी ही होगी। इसलिए हमें हमेशा क्या है? प्रयास करते रहना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और पास में इस बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं आप लोगों से लिए अगले वीडियो तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।